गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगाने के लिए और ये मेरा सेकेंड डोज है। तो अब हम निकलने वाले हैं और मैं फ़र्स्ट डोज का वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि तब बहुत अफरा तफरी मच गया था और मैं बहुत डरी हुई थी। तो अब आज हम जाएंगे सेकेंड डोज के लिए। फाइल में हमारा जो फर्स्ट डोज लगी थी उसका डेट है और उसका फॉर्म है, तो इसको लेकर ही जाना है क्योंकि सेकेंड डोज का भी इधर में स्पेस दे रखा हुआ है। तो हम अब निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कोरोना का अभी तक कोई भी केस नहीं है और यहाँ के जो घर है वो भी बहुत डिस्टेंस पर है। जैसे कि यहाँ पर एक घर है और यहाँ पर एक घर है, फिर वहाँ पर एक घर है, बहुत डिस्टेंस के बाद यहाँ पर घर है। तो हम जैसे कि गांव में जैसे अपने ही पड़ोसी को मिलने के लिए भी कभी 10 दिन 15 दिन के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छा से है। तो यहाँ पे एक भी कोरोना केसेस नहीं है। जो भी टाउन से इधर आते हैं उनको अच्छे से क्वारंटीन करके रखते हैं। और फर्स्ट वैक्सीन लगाने के बाद जो मेरी हालत हुई थी वो बाप रे, अब तो मैं बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि जब फर्स्ट वैक्सीन लगाया था उसके बाद मुझे 4 डेज़ के बाद बहुत ज़्यादा बुखार आया था। तो मैं बुद्ध मंदिर की सबको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि वो लोग ने मुझे इतने इमरजेंसी लेके गए और रास्ता इतना ख़राब है यहाँ का। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लोग ने मुझे कैसे रास्ते से लेके गए। आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे चलने के लिए तो आपको गमबूट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जूता तो नहीं पहन सकते। यहाँ पे घरों पे गैस नहीं होता है तो लकड़ी से काट के रखते हैं रिजर्व, ताकि पूरे साल इनको कोई तकलीफ ना हो रेनी सीजन में। ये यहाँ का रास्ता देखो, यहाँ से नदी बह रहा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई है तो वहाँ से पूरा पानी गिर के अब ये रास्ता पूरा देखो वाटर फ्लो हो रहा है ना। इस टाइम में यहाँ रही हूँ और मैंने जो नोटिस किया है कि 1 मंथ में 1 वीक धूप आती है और फिर 3 वीक तो पूरा बारिश ही बारिश होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चौपर नहीं आ पाते, काफ़ी लोग बीमार होते तो वो जो टाउन जाना चाहते हैं पर वो जा नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे इतना मौसम ख़राब होता है कि यहाँ पे कोई चौपर नहीं आ सकती है। तो ऐसे बारिश में भी लोग क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता का सुविधा नहीं है तो यहाँ के लोग बेसिक नीड्स होता है, इतने बारिश के दिन में भी ये रास्ता से होकर लेकर आते हैं गांव तक। हमारा गांव तो थोड़ा बहुत पास में ही है विजयनगर का, लेकिन जैसे दूसरे गांव माझगांव, चीदीदी, टोपी हिल, टूहाट के लिए तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो ऐसे वक्त में बीमार होने से बहुत तकलीफ़ है। यहाँ पे रास्ता में पूरा पानी फ्लो हो रहा है, देखो इतना ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर कि बिना गमबूट के तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। और यहाँ पे घास में थोड़ा सा टक्कर खाने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचेस होती है, वो आपको लग जाती है और आपका वो ब्लड शक करती है। वहाँ पे किसी को तो वो एलर्जिक होता है तो खुजली होकर घाव होती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा घाव हो गया था, हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा था। तो बच के बीच में कीचड़ में चलना पड़ता है। ये है रेस्ट हाउस। यहाँ पे बहुत ऊंचाई चढ़ने के बाद लोग थक के जब बहुत ज़्यादा सामान लेकर आते हैं यहाँ पर रुकते हैं। देखो मेरा चाचू अभी वैक्सीन लगाने आए हैं। वैक्सीन लगाने जा रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? डर लग रहा है। थैंक गॉड मान गया वैक्सीन लगाने के लिए। देखो ये इसमें ये जो चढ़ाई है इसमें अभी हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो ये थोड़ा रिस्की भी है रेनी सीजन में यहाँ पर चलना। क्योंकि ये जो ऊपर में ये पत्थर है, ये जो देखो ये स्लाइड्स होके नीचे आती है तो यहाँ पे जो स्टोन है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे नदी बह रहा है। So, good morning. Good morning. The climate, it's raining out here, and due to lack of road connectivity, we are just going on the way to
विजयनगर फॉर द पर्पस ऑफ कोरोना वैक्सीन। एंड दूसरा भी काम है वो जो है हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन का। तो देखिए ये जो है रोड कनेक्टिविटी नहीं होने का कारण हम लोग ऐसे जा रहा है। एंड आई एम होल्डिंग दिस बिग फाइल, इनसाइड दिस लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर हियर। ये बारिश ना भीगे इस वजह से मैं प्लास्टिक से कवर करके अपने सीने में लगाते हुए ये छत तक की प्रोटेक्शन में चल रहा हूँ। ये है हमारे हालात, हेल्थ होना चाहिए। That's all आज के लिए। पहले ये ऊंचाई चढ़ने पर मेरी सांसें अटक जाती थी, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी और काफ़ी लोग मुझ पर हंसते थे जब मैं फर्स्ट यहाँ पर आई थी, क्योंकि तब मेरा वेट था 75 kgs और अब मैं 59 kg की हो गई हूँ। और मुझे ये पहाड़ चलने में मैं दिन में इसको 6 टाइम्स ऊपर नीचे करती हूँ बिल्कुल ईजिली। मेरे को ब्रीथिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छा से आता है चढ़ने के लिए। देखो यहाँ पे बारिश के वजह से यहाँ पे नदी बह रही है। इस टाइम पे बहुत ही संभल कर चलना ज़रूरी है, गिरने से चोट लगेगी। और अपने साइड में भी थोड़ा देखकर चलना पड़ेगा क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकती है इस वक्त। और विजयनगर में आके तो मैं इतनी बार गिर गई हूँ, इतनी बार गिर गई, गिरने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, पर सीखी हूँ चलने के लिए। और आज आपको दिखाऊंगी यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होने से क्या होता है, लोग कितने कठिनाइयों से अपने बेसिक नीड्स के लिए विजयनगर पहुँचते हैं। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो नाला है रेनी सीजन में इतना बड़ा नदी बन जाता है कि वो भी आपको बहा के ले जा सकता है। तो ये है वो ऊंचाई। और यहाँ पे ये गेट लगाया हुआ है क्योंकि अभी ऊपर में धान का सीजन है, सभी का गाय को इसके बाहर डाल रखा है ताकि ऊपर ना चढ़ सके, इसीलिए यहाँ गेट लगा दिया है। देखिए ये पानी, विंटर के सीजन में ये एक छोटा सा स्ट्रीम रहता है और रेनी सीजन में बहुत बड़ा नाला बन जाता है। छोटा सा नदी भी इतना बड़ा हो चुका है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि बड़ा वाला स्विंग ब्रिज का नदी कितना बड़ा हो गया होगा। तो ये है यहाँ पर, इसको पाती बोलते हैं और ये इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो जैसे तुलसी है वैसे ही इसको पवित्र मानते हैं और हम ब्रिज क्रॉस करने से पहले इसको डाल के गॉड से दुआ मांगेंगे कि हमें सेफली क्रॉस करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा हो गया ये नदी। देखो यहाँ पे और लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मांग रखी है। रात भर बारिश आया था तो जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बहुत बड़ा हो गया है, देख सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं सेकेंड डोज वैक्सीन के लिए। गलती से यहाँ पे गिरने से तो सीधा हम नियरेस्ट टाउन मियाओ पहुँचेगा। और जिस दिन मैं बहुत बीमार हो गई थी तो लोगों ने मुझे यहाँ से ही क्रॉस करवाया था। तो आप देख सकते हो कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा उनके लिए मुझे ये नदी क्रॉस कराना। मैं भीग गई हूँ। लेकिन मुझे लेके आए थे ये ब्रिज तो बहुत ज़्यादा टेढ़ा हुआ था और पता नहीं लोगों ने मुझे किस तरह से यहाँ से क्रॉस करा। देखिए यहाँ का हालत। ऐसे जगह से लोग अपने लिए राशन पानी, अपना बेसिक नीड्स यहाँ आकर लेकर जाते। रास्ता कीचड़, नदी, ऐसा रास्ता, ऐसा छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ से आते हैं। खुद सोचिए उनके माँ बाप के दिल में क्या बीती होगी जब तक बच्चे घर वापस लौट कर नहीं आते हैं।
और पहले ये ब्रिज में क्रॉस नहीं कर पाती थी तो लोग मुझ पे बहुत हंसते थे। तो मैं बीच में बैठकर एक बार रो गई थी, क्योंकि जब आप नीचे देखोगे तो ब्रिज हिलने लगता है। तो उस वक्त मैं बहुत रोई थी, तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। तब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, पर अब मैं क्वाइट एक्सपर्ट हो चुकी हूँ ब्रिज क्रॉस करने के लिए। तो हमारे बुद्ध मंदिर के लोगों ने यहाँ पर खेती करी है इस बार, क्योंकि हमारे गांव में पानी की कमी थी। तो अब ये धान जब होंगे तो ये उठाकर ये सारा धान वो जो रास्ते से हम आए वो ऊपर लेके जाएंगे हमारे गांव तक। तो वो लोग जिन्होंने मुझे, जब मैं बीमार हुई थी तो उन्होंने मुझे लेकर आए थे इस रास्ते से, तो उन्होंने मुझे बिना गिराकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। तो मैं उन सभी को थैंक यू बोलूँगी, और जितना मैं बोलूँगी शायद कम ही होगा। इतना थक गई हूँ मैं चल के। देखिए यहाँ ऊपर से पूरा पानी, यहाँ तो नदी बह रही है। अब यहाँ से भी किसी दिन मिट्टी नीचे की तरफ खिसकने वाली है। देखिए रास्ता में कितना खाना है। थक गई चाचू? थक गई। ये है विजयनगर का मिनी बैंक। तो यहाँ पर एक ही है ये, तो यहाँ से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, और अपने मोबाइल या टीवी में रिचार्ज करवा सकते हैं। और फिर यहाँ से हम लोग वाईफाई के मदद से अपने फैमिली को फ़ोन कर सकते हैं। 7, 8, 9। तो अभी मैं अपने चाचू का पैसा विड्रॉ करने वाली हूँ यहाँ से। फिर हम लोग फिर जेरोक्स करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे। गुड मॉर्निंग दी, इसमें से ना 2000 निकाल दीजिए ना दी। हमें फॉर्म भी दे दो ना, कोरोना वैक्सीन का 2nd डोज का। दीदी 5 कॉपी बनाने का कितना लगेगा? 50। हम भी बनाएगा फिर, तो हमको भी चाहिए। फिर अभी इस फोटो का कर दीजिए ना। तो विजयनगर में ये दुकान जो है बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे जेरोक्स होएगा। यहाँ से आप अपने घर पे कांटेक्ट कर सकते हो, प्लस पैसा निकाल सकते हो, डाल सकते हो। बहुत अच्छा है। तो अब हमारा जेरोक्स का काम ख़त्म, हमने फ़ोटोग्राफ सब ले लिया है। अब हम हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं, और हार्ट बीट इतना तेज़ हो रहा है, डर लग रहा है। तो अब हम हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं वैक्सीन के लिए। ये कहाँ पे देगा हमने? तो ये है मेरा भाभी का और मेरा। Excuse me, sister. Good morning. सेकंड डोज के लिए। जी, थोड़ा सा रुकने के लिए बोला है। तो मेरा फर्स्ट डोज हुआ था, अब मेरा 2nd डोज भी आज कंप्लीट हो गया है। तो आज मैं पूरा कंप्लीट रेस्ट करूँगी, पिछले बार की तरह मैं नहीं करूँगी लापरवाही, जिसके वजह से मुझे बहुत लॉन्ग ट्रीटमेंट से होकर गुजरना पड़ा था। तो आज में बहुत ज़्यादा ब्लड्स भी आ गए। 2nd डोज का जो वैक्सीन का जो सीरिंज है वो बहुत मोटा था एज़ कम्पेयर टू पहले, और फर्स्ट जो था उसमें इतना पेन नहीं था, पर 2nd डोज में बहुत पेन हो रहा है। ये एक मेडिसिन मिला है, ये एक फीवर का है। अगर किसी को वैक्सीन लगाने के बाद में बुखार भी आ सकता है ना, तो इसलिए ये दवा भी मिला है मेरे को। ये फीवर का है, मैं शाम को जाके ये ले लूँगी खाना खाने के बाद में। फीवर आने से पहले? हाँ, फीवर आने से पहले ही खा तो आपको जो फर्स्ट टाइम में जो आपका फर्स्ट डोज लगा था उसके बाद क्या आपको फीवर आया था? हाँ, बहुत ज़्यादा आया था। तो मैं 2 दिन तक मैं नहीं उठ पाई। तो मेरा वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अब यहाँ से जा रही हूँ।
मैं डर गई। यहाँ पर जलेबी तो खत्म हो गई है। खत्म जलेबी? हाँ जी। काला काला में देखा था, काला पल काम रखा है वहाँ। ओह, वो आपने हमारे लिए रखा है? वाह। बाहर में इतना बारिश, इतना ठंडा है, तो मैं चाय पी रही हूँ, गरमा गरम चाय। अब ये देखिए विजयनगर में जलेबी। कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैंने कि यहाँ पे जलेबी मिलेगा। कोई शो भरने में आते रहो नहीं। पार्टी खाने मलाई हम लोग डायरेक्ट पार्टी खाने। ये मटरी को यहाँ पर निमकी बोलते हैं, चाय के साथ। अब एक साल हो मैं नगरमा दिन कम के नट्टे से ना विजयनगर का जलेबी। तो अब हम विजयनगर में जितना भी काम था सब खत्म हो चुका है। अब हम घर जा रहे हैं। अब वापस से हम उसी रास्ते से जा रहे हैं और अब ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है क्योंकि पानी इसमें आया हुआ है। तो अभी नदी बह रही है हर रास्ते से, तो अभी गलती से अगर पाँव फिसलेगा तो आप सीधा जाओगे नीचे। यहाँ पर खाई है और यहाँ का जो अभी फ़िलहाल ये जो रास्ता है ना, ये लैंडस्लाइड होने वाला है इस पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और थोड़ा साइड में इसका पाँव रखने के लिए थोड़ा डर है अभी। और यहाँ के बच्चे देखिए, स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पर एवरीडे अपने स्कूल्स आते हैं, तो यही उनका रास्ता है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही, देखिए ये रास्ता कितना ख़तरनाक हो रखा है। यहाँ से सब पानी बह रहा है, तो यहाँ का जो मिट्टी है सब नीचे की ओर आ चुका है। तो ऊपर में जो रास्ता है ऐसा लगता है कि वहाँ पे तो मिट्टी है करके तो हम पाँव रख देंगे, लेकिन कभी वो घिस के स्लाइड होके नीचे भी आ सकती है। थोड़ा वहाँ पे डर बना हुआ है। वहाँ पर ऐसे कहीं इंसिडेंट्स हुआ है, जैसे ब्रिज टूटकर कुछ बच्चे ब्रिज के उस जो वायर था उसमें फंस के पानी के अंदर वो घुस गया था और फिर वो बाहर नहीं निकल पाया था, तो इसके वजह से उनका डेथ हुआ था। तो इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए जो अरुणाचल सरकार है, यहाँ के गांव से कनेक्शन होने वाले जो रास्ता है, नदी है, वहाँ पे अच्छा वाला ब्रिज बना दे ताकि लोग अच्छे से आना जाना कर सके और बच्चे सेफली स्कूल आ सके। और जो लोग बीमार होते हैं, तो यहाँ पे तो एम्बुलेंस तो होती नहीं है कि 5 मिनट में पहुँच जाए, लोग स्ट्रेचर में उठाकर लेकर आते हैं हॉस्पिटल। तो एटलीस्ट पुल थोड़ा अच्छा बने। तो मैं यही चाहूँगी कि सरकार यहाँ पर थोड़ा उस चीज़ के लिए देखे। यहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया, ये अभी नया बनाया है, चेंज करके टूट गया था। तो ये जो ब्रिज में ऐसा वाला जो वायर यूज़ किया है, तो ये जॉइनिंग वाला वायर है, बीच बीच में जॉइन किया है। तो ये ब्रिज थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो गाँव के लोग आकर इसको कुछ दिन पहले इसको सीधा किया था, फिर से टेढ़ा हो गया है क्योंकि वो लोग इस रॉड को खींच के इसको स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पर इनको भी नहीं पता है कि वो कौन सा जगह में लूज़ हो रखा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे चलने वाला जितना भी पैसेंजर है, अभी जो आ रहा है वापस जा रहा है, जितना भी गांव का लोग है, उनका लाइफ जो है थोड़ा रिस्की है अभी। और जैसे कि ये जो वायर है ये थोड़ा छूटा हुआ है, फिर भी अभी यहाँ पे कोई उपाय नहीं है, चलना पड़ रहा है।
फंसना चाहिए, ये तो टेढ़ा हो रखा है तो इसीलिए बहुत स्लीपिंग का चांस है यहाँ पर। धीरे धीरे नहीं चलना है। डर गई थी ना मैं थोड़ा, तो इसके सामने खड़ा होना भी नहीं चाहिए। नदी का जब बहाव बहुत तेज़ होता है तो नदी के किनारे वाले इस ज़मीन में भी थोड़ा दूरी डिस्टेंस रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से पानी से उसको खोखला बना दिया हो। ऊपर में पाँव रखेगा तो फिसल के पानी के अंदर घुसने का चांस ज़्यादा होता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने दोबारा से एक और जन्म ले लिया है अभी का अभी, क्योंकि बहुत डेंजर था यहाँ पर। तो हम अभी अपना घर पहुँच चुके हैं। तो आज का वीडियो इतना ही तक था। तो वैक्सीन लगाने के लिए अपना जान को के परवाह करे बिना लगाया है वैक्सीन, यहाँ के जितने भी लोग हैं, इवन मैंने भी। तो आप लोग तो बहुत अच्छा और वेल डेवलप जगह पर है, तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वैक्सीन, अपने आप को वैक्सीन लगाइए कोरोना का। और आज का वीडियो इतना तक ही है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और अब ये वक्त है हमारा ये गाय को उसके क्या बोलते घर पे डालने का, तबेले पे डालने का।